मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मेरे गले को इग्नोर कीजिएगा। लेकिन हम अपनी बात पूरी करेंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कलरफुल होने वाला है। आज हम सिर्फ पेंट की एनर्जी को नहीं, हम घर की एनर्जी को देखेंगे। घर की लैंग्वेज को समझेंगे पेंट के थ्रू। पेंट हमें क्या देता है, कैसी वाइब्रेशंस देता है, आज हम उसकी बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कलर्स को हम यूज करते हैं डायरेक्शंस के हिसाब से, रूम के पर्पस के हिसाब से, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम विचार करने वाले हैं। आज का सेशन घर के कलर डिसीजन को कंप्लीट डिफरेंट नजरिया देगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाऊं और आप भी आज कुछ ना कुछ इस सेशन से ले जा पाए। तो चलिए मेरे साथ आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम क्योंकि कलर्स को इंटीरियर वास्तु के हिसाब से देखने वाले हैं, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं सेशन का लगा लेती हूँ। चलिए, स्लाइड आ गई है तो थम्स अप दे दीजिए। मुझे स्लाइड आ गई है तो थम्स अप दे दीजिए। और प्लीज मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा। मैं अगर आपको कुछ कमेंट बॉक्स में लिखने को कह रही हूँ तो प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करिएगा ताकि मैं भी अपनी बात अच्छे से आपको समझा पाऊं और मुझे भी एक कनेक्शन फील होगा अगर आप उसमें लिखेंगे। और कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अनम्यूट आप लोगों को मैं करूंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप हैंड रेज करिएगा। इंटीरियर वास्तु की जो अप्रोच है ये नहीं कहती कि एक कलर सबके लिए सेम रिजल्ट देता है। मैच्योर अप्रोच कहता है पहले डायग्नोज करो और फिर अप्लाई करो चीजों को। अब आज हम इसी डायग्नोसिस मेथड को कलर थेरेपी, डायरेक्शन, लॉजिक और रूम फंक्शन के हिसाब से डिकोड करने वाले हैं। आज रंगों को सिर्फ डिकोड नहीं, एनर्जी लैंग्वेज की तरह हम देखने वाले हैं कि कैसे कलर्स हमारे जो है एनवायरमेंट को चेंज करते हैं, कैसी एनर्जीज देते हैं हमारे घर में। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमें जो कलर पसंद आता है हम वो कर लेते हैं। ऐसा ही है ना? होता है ना ऐसा ही। जो कलर हमें पसंद आ गया हम उसको यूज कर लेते हैं बिना किसी उसके। दूसरी बात, या फिर हम क्या करते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो क्या करेंगे, जोन के अकॉर्डिंग कलर्स को करवा देंगे। या तीसरा तरीका होता है, वास्तु जो लोग जानते हैं, बार चार्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग करा देते हैं। लेकिन कलर सिर्फ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं होता। कलर्स की अपनी ही एक लैंग्वेज होती है, अपनी ही एक चूज करने का तरीका होता है। आज हम उस पर जाने वाले हैं। चलिए, सब एक्साइटेड है तो चैट बॉक्स में थम्स अप या यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग जाएगा कि सब एक्साइटेड है। चलिए फटाफट से वो देते जाइए ताकि मैं भी इसको देखती जाऊं, क्योंकि ऐसे तो मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। मुझे लगता है पता नहीं आपने बात सुनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत तेजी से थम्स अप आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, पहले जिन लोगों ने भी मास्टर क्लास फर्स्ट देखी थी, किन किन लोगों ने नहीं देखी है, बस वो हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं एक कनेक्शन बिठा पाऊं, उसी को आगे ले पाऊं। जिन्होंने नहीं देखी है बस वही यस लिखिएगा। हितेश जी कह रहे हैं मी, देवयानी जी ने भी नहीं देखी है, तेज जी ने भी नहीं देखी है, संजीव कुमार जी ने भी नहीं देखी, सनी जी ने भी नहीं देखी। बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखी है। ये सेशन पूरा यूट्यूब पर है लेकिन आज मैं थोड़ा सा पीछे लेते हुए चलती हूँ। आज का सेशन उन लोगों के लिए है
जिनको लगता है कि घर तो बहुत सुंदर है हमारा, फर्नीचर भी बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी घर का फील हैवी हो रहा है, डलनेस आ रही है, रेस्टलेस लग रही है। एक मैंने देखा था, उनका घर बहुत सुंदर था, बड़ी अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत ही बढ़िया घर था, लेकिन वहां के रहने वालों का ये था, उनका ये कहना था कि मैडम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, घर में घुसने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि घर में घुस रहे हैं, पता नहीं क्या मनहूसियत आ रही है, मूड ही ऑफ हो जाता है। जब मैं उनके घर में विजिट करने गई तो हर चीज मॉडर्न थी, बहुत सुंदर घर। अगर उस घर को आप जो है किसी दूसरे को दिखाओ तो दूसरे दूसरे का वो ड्रीम होम हो सकता है, इतना सुंदर घर था। लेकिन रहने वाले जो थे उनका कहना था कि पता नहीं क्या कारण है, घर में घुसने का ही मन नहीं कर रहा। अब जो मास्टर क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने किचन और इंटीरियर वास्तु के फाउंडेशन को टच किया था। मैंने आपको किचन से रिलेटेड चीजें बताई थी उसमें। उसमें बताया था आपको कि किचन के लिए क्या क्या चीजें जो है हमें देखनी होती हैं। आप लोगों के सामने स्लाइड आ रही है तो थम्स अप दीजिए मुझे जरा। स्लाइड आ रही है आप लोगों के सामने? स्लाइड आ गई है? थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए। थम्स अप, बस कोई भी एक थम्स अप दे दीजिए। नयना जी आप मुझे दिखाई दे रही हैं, आप थम्स अप दे दीजिए अगर स्लाइड दिखाई दे रही है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आज हमने एक स्टेप डीपर जाएंगे। आज हम कलर के अकॉर्डिंग इंटीरियर वास्तु को देखने वाले हैं। मैं आपसे आज कोई डर वाली बात नहीं कहूंगी। आज हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे कि कौन सा कलर किस रूम में किस डायरेक्शन के साथ और किस इंटेंशन से यूज करना अच्छा होता है। आज उस पर हम बात करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए, कलर के लिए? चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, अपने चैट बॉक्स को ओपन रखिए, क्योंकि आप जितनी अटेंशन देंगे उतनी चीजें आपको समझ में आने वाली है आज। चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। आज हम रंगों रंगों की एनर्जी, उसकी लैंग्वेज समझने वाले हैं। चलिए, थैंक यू। जिसने भी यस किया है, बहुत बहुत थैंक यू। मास्टर क्लास फर्स्ट में हमने देखा कि किचन सिर्फ कुकिंग एरिया नहीं होता है, ये आपका फायर एलिमेंट है। अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली जोन होता है ये फायर एलिमेंट का। जब किचन की प्लेसमेंट, स्टोव, सिंक रिलेशन, स्टोरेज, क्लीनलीनेस मीन सफाई एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो सोचिए कलर के रोल कितना सटल होगा, कितना पावरफुल होगा। जिन्होंने भी MC1 मतलब कि मास्टर क्लास 1 नहीं देखी है, वो लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है, बहुत सारे लॉजिक उसमें दिए गए हैं। वो पूरी की पूरी किचन पर थी कि किचन का प्लेसमेंट, स्टोव सिंक रिलेशन, स्टोरेज और क्लीनिनेस की बात हुई थी। लेकिन आज कलर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। कलर से देखते हैं लेकिन उनका इफेक्ट जो होता है ना कलर्स का, सीधा सीधा आपके मूड पर पड़ता है। परसेप्शन, स्पेस का फील पर भी होता है कलर का। कभी आप लोगों ने फील किया है कि ब्लैक कलर स्पेस को कम करता है? फील किया है किसी ने? जहां पर भी ब्लैक कलर होगा वो स्पेस को कम दिखाता है, और जितना लाइट कलर होगा स्पेस को उतना खुला दिखा देगा। किस किस ने किया, जरा यस लिखते जाइए चैट बॉक्स में। जितना डार्क कलर होता है ना, उतना वो जितना डार्क कलर होगा उतना वो कम स्पेस दिखाता है, जितना लाइट कलर होगा वो उतना ज्यादा स्पेस दिखाता है, एल्यूजन देता है बड़े का। इंटीरियर वास्तु
कलर को ब्लाइंड रूल नहीं मानता। सबसे पहले तो वो रूम के फंक्शंस को, डायरेक्शंस को, एनर्जी को बैलेंस करना सिखाता है। ये नहीं कि ये वाला जोन है ये कलर कर दो, ये जोन है ये कलर नहीं। उस कलर के साथ साथ आपको रूम का फंक्शन भी देखना होता है, और आपको जो है डायरेक्शंस भी देखनी होती है, और इसमें प्लैनेट का भी रोल होता है। कलर चूज करने में बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही उठा के कुछ भी कर देते हैं। चलिए, किचन का आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा उसमें बताया गया है कि कैसे होता है। अब हम बात करते हैं, घर ब्यूटीफुल भी है और बैलेंस भी हो तो क्या बात है, घर आपका सुंदर भी लगे और बैलेंस भी चीजें हो जाए। आप असल में देखते हैं आपको एक्चुअली चाहिए क्या। अब डिजायर क्लियर करते हैं चीजों को। आपको ऐसे घर आपको ऐसा घर चाहिए जिसमें सिर्फ हम इंस्टाग्राम वॉर्थी ना हो, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में बहुत सुंदर सुंदर घर दिखा दिए जाते हैं, जिसको देख के लगता है अरे ये पेंट तो बहुत सुंदर है, हम ये करा ले, या ये कलर बहुत सुंदर है, ये डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। नहीं, बल्कि घर को, लोगों को ग्राउंडेड, काम, सपोर्टेड फील करवाना चाहिए। घर वो होता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर घर था वो, लेकिन वो कह रहे थे कि रहने का मन नहीं करता उस घर में। तो ऐसा घर किस काम का जहां पर आपका रहने का मन ना करे। घर कैसा होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, काम होना चाहिए, सपोर्टिव फील होना चाहिए। बेडरूम कैसा होना चाहिए, जहां पर आप रेस्ट फील करें। किचन कैसी होनी चाहिए, जिसमें एक्टिव एनर्जी हो। स्टडी कॉर्नर कैसा होना चाहिए, जो कि फोकस फील हो, जहां पर आप बैठे और फोकस्ड हो जाए। एंट्रेंस पर वेलकम फील होना चाहिए, वेलकम की एनर्जी होनी चाहिए आपकी। आज का प्रॉमिस सिंपल है, आपको एक कलर डिसीजन फ्रेमवर्क मिलेगा। आज आज आप अगर आप एंड तक जाते हैं तो कलर्स के बारे में बहुत सारी आपकी चीजें क्लियर होंगी। एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए कुछ स्पेशल चीज है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। जिनको भी वास्तु में प्रॉब्लम होती है, और जिनके पास मैप नहीं होता, जिनके पास ग्रिडेड चीजें नहीं होती, उनको क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल मेथड बताऊंगी आज मैं। यूट्यूब्स के जो टिप्स आप लेते हैं, या फियर बेस्ड जो एडवाइस ले लेते हैं, इससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, आज हम उससे बाहर निकलेंगे और बिल्ड करेंगे अपनी जजमेंट कि कलर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। ये आज आप सीखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, रूम का जो कलर होता है उसको इंटेंशनली करना चाहिए या ऐसे ही रैंडम कर लेना चाहिए? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। कलर इंटेंशनल है या रैंडम है, या बिल्डर डिफॉल्टर हो गया, या आप नॉट श्योर, आपको नहीं समझ आ रहा? लिखिए फटाफट चैट बॉक्स पे, मैं समझूं। बताइए, उसी पर ही चलेगा, इंटेंशनली, इंटेंशनल, इंटेंशनल। दिव्यानी जी लिख रही हैं जोन के अकॉर्डिंग। दिव्यानी जी, आज पता लगेगा आपको कि जोन के अकॉर्डिंग के साथ साथ और क्या होना चाहिए। वेरी गुड। आधी समस्या आपकी हल हो गई है जिन्होंने भी इंटेंशनली लिखा है, क्योंकि हर रूम का एक पर्पस होता है। चलिए, आप अगर नॉट श्योर हैं, या आपको अभी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इंटेंशनली लिखा है, तो आज का सेशन क्लैरिटी देने वाला है। ये तो अब आप समझ जाइए। चलिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक?
मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थम्स अप दे दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो। चलिए, इंटेंशनल रैंडम बिल्डर डिफॉल्टर नॉट शोड। चाहिए हमें एक क्विक ऑडिट करते हैं। आप अपने घर के किसी एक रूम को माइंड में लीजिए। चलिए, एक प्रैक्टिकल करवा रही हूं आप लोगों को। किसी एक रूम का अपना कलर जो है माइंड में सोचिए। बेडरूम का भी सोच सकते हैं, किचन, लिविंग एरिया, किसी का भी सोचिए। लिविंग, एंट्रेंस, स्टडी एरिया। सोच लिया? अब सोचिए उस रूम का कलर वहां के यूज के साथ मैच कर रहा है, या सिर्फ करवा लिया आपने कलर क्योंकि मार्केट में पॉपुलर था। मार्केट में रेड कलर पॉपुलर हुआ। रेड कलर एक ट्रेंड आया था। उसमें 3 दीवारें लाइट थी और एक दीवार रेड कर दी जाती थी, या एक दीवार इतनी डार्क कर दी। उससे इतने वास्तु दोष शुरू हुए थे। मैं अपने कई ऐसे वो क्लाइंट्स हैं मेरे जिनके साथ मैंने ये काम किया था कलर्स पर, और उनके वो सारा हटवाया था। अग्रेशन आ गया था, घर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। वो जो ट्रेंड आया था, जो बिना सोचे कलर करवाए गए थे। बहुत बार जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कलर में नहीं होती है, वो कलर कंटेक्स्ट मिसमैचिंग में हो जाती है। अब ये कैसे हो जाता है? कलर्स की वजह से। आप देखिए, आपको मैं कलर्स का ही एक बताती हूँ। प्लीज आप लोग ना वीडियोस में आ जाइए। आपके ब्यूटीफुल फेसेस देख के ना मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ब्लू और ग्रीन कलर सबसे ज्यादा यूज होता है। सोचा है कभी क्यों होता है? सोचा है किसी ने? क्योंकि ब्लू और ग्रीन कलर ऐसा कलर होता है जो आपको सूदिंग देता है। हॉस्पिटल की जो एनर्जी होती है ना, वो हाई स्ट्रेस जोन होता है। सबसे ज्यादा वहां की एनर्जी स्ट्रेसफुल होती है। और जो ये कलर होते हैं, ये काम कलर होते हैं, सूदिंग कलर्स होते हैं, रिलैक्सिंग कलर्स होते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल में ब्लू या ग्रीन कलर्स यूज होते हैं। उनको जो ये कलर्स मिले हैं ना, ये उस कलर्स की क्वालिटी के हिसाब से मिले हैं। स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में येलो कलर ज्यादा यूज करवाया जाता है। आजकल तो मॉडर्न स्कूल के अलग हो गए हैं, तभी आजकल आप बच्चे देखिए और टीचर्स देखिए क्या क्या केसेस आ रहे होते हैं। लेकिन स्कूल के लिए येलो कलर क्यों? क्योंकि येलो कलर गुरु को इंडिकेट करता है। कलर्स की भी अपनी ही कहानी होती है, अपना कंटेंट होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट होते हैं इसके। और जब हम रूम की यूसेज के हिसाब से कलर करवाते हैं, तब उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे शुरू हो जाते हैं होने। रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कराऊं MC1 का, क्योंकि जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट वाला सेशन नहीं देखा था, उसका एक शॉर्ट रिकैप करा रही हूं मैं। वास्तु का मतलब सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकल एनर्जी अलाइनमेंट हो। दूसरा, किचन जैसा फंक्शनल जोन्स और जोन्स की एनर्जी रूटीन को इन्फ्लुएंस करता है। किचन की जो एनर्जी होती है वो रूटीन को इन्फ्लुएंस करती है। तीसरा, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बिना रेमेडीज रैंडम नहीं करते। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, और फिर रेमेडीज करवाई जाती हैं। और आज हम कलर्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी, आज इसी अंडरस्टैंडिंग को कलर पर अप्लाई करेंगे। जो ये 3 चीजें हमने मास्टर क्लास फर्स्ट में सीखी थी, प्रैक्टिकल एनर्जी अलाइनमेंट,
फंक्शनल जोन्स मैटर, और दूसरा रेमेडीज विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो हुई थी हमारी, जो कहा था कि सही डिसीजन नहीं होता है कभी। यहाँ पर कितने न्यू ज्वाइनीज हैं, जरा मुझे वो बता दीजिए, जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं यहाँ पर। उसमें चैट बॉक्स में न्यू ज्वाइनीज या एनजे लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग नए हैं। मैं फिर उसी तरीके से आप लोगों को ये क्लास लेकर जाऊं। जल्दी से फटाफट फटाफट लिखिए, क्लास को आगे बढ़ाना है। एनजे, रंजन जी, अनिल जी, लावेश जी, रेवा जी, कुश जी, बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने ज्वाइनीज है, जिन्होंने अभी ज्वाइन करा इसको। चलिए, कोई बात नहीं, अब हम और तरीके से इसको समझते हैं। कलर्स का लेते हैं क्योंकि न्यू ज्वाइनीज बहुत सारे हैं इसमें। चलिए, जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है। मेरा नाम मीनू मल्होत्रा है। मैं पिछले 12 सालों से ओकल्ट फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारे वास्तु केसेस किए हैं जिसमें से 90% मेरे सक्सेस गए हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं रिगार्डिंग टू वास्तु, और वो भी एक्सपीरियंस किया है जो मैं आप लोगों को क्लासेस में अपनी पढ़ाती हूँ या बताती हूँ। बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। अब आज हम कलर्स का प्रैक्टिकल डायरेक्शन वाइज रूम वाइज समझेंगे। बाकी वैल्यू सेशन में आपको आज मिल जाएगी। बहुत सारे कलर्स को लेकर भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ अपनी क्लास में करूंगी, आपको मैं बताऊंगी। और कुछ जो मुझे यहाँ पर याद आएंगे मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस। चलिए, ज्यादा यहाँ पर ज्वाइनीज है, अब हम शुरू करते हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है हम वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीरियर वास्तु में कलर को 3 चीजों में जज करना होता है। एक नहीं होता, खाली डायरेक्शन से नहीं होता। 3 तरीके से जज किया जाता है कलर्स को। डायरेक्शन और एलिमेंट, ये देखिए ये है डायरेक्शन एंड एलिमेंट। रूम का फंक्शन, रूम का क्या फंक्शन है, देखिए हर एक रूम के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बेडरूम में रेस्ट चाहिए, स्टडी रूम में अलर्टनेस, और क्या चाहिए हमें, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। उसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से देखा जाता है, डायरेक्शन एंड एलिमेंट को देखा जाता है। और तीसरा देखा जाता है हमारा सिंबॉलिक या प्लैनेट सिग्नल के हिसाब से भी हम इसको देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से भी। अब ये कैसे देखा जाता है, जैसे बेडरूम का पर्पस है रेस्ट, किचन का पर्पस है एक्टिविटी, किचन में एक्टिविटी होती है। एंट्रेंस का पर्पस है रिसीविंग एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो एंट्रेंस इसीलिए मानी गई है क्योंकि वहां से एनर्जी रिसीव होती है आपके घर की। अगर कलर रूम के पर्पस के अगेंस्ट चला गया तो स्पेस तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, लेकिन वहां की जो एनर्जीज हैं वो रेस्टलेस फील करवा सकती हैं आपको। देखने में तो ब्यूटीफुल कर लिया लेकिन वैसे रेस्टलेस। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया था फर्स्ट उसमें, कि घर बहुत सुंदर है लेकिन घुसने का मन नहीं कर। जब ये तीनों चीजें अलाइन होती हैं आपस में, तब कलर डिसीजन जो होता है ना वो मैच्योर होता है आपका। वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन से आपने लगा दिया। डायरेक्शंस तो अभी मैं बता दूंगी कौन से कलर्स हैं आपके डायरेक्शन में। रूम फंक्शनिंग भी देखनी होती है। अगर ये चीज ना होती ना तो हॉस्पिटल में ब्लू या ग्रीन कलर ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता, स्कूल्स के लिए येलो कलर नहीं लगाया होता, है ना। इसीलिए कलर्स की जो एनर्जीज होती हैं उनको भी
अलाइन करवाया जाता है इन तीन चीजों के साथ। ये मैकेनिज्म है इन कलर्स का। अब डायरेक्शन एलिमेंट का हम बेस समझेंगे, लेकिन आप जो है ये बताइए, जो मेन एंट्रेंस है आपकी वो किस डायरेक्शन में है, मुझे ये बताइए। आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगी इसकी, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि एंट्रेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एंट्रेंस ही होती है जो घर में आपकी एनर्जी का प्रवेश करवाती है। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, आपकी कौन सी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस आपकी किस डायरेक्शन में है। ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, साउथ में? ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, ठीक है जी। ओके जी। यानी कि अगर मैं यहाँ कमेंट की बात करूं तो सभी डायरेक्शन के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, है ना? सभी डायरेक्शन के कमेंट आ रहे हैं। चलिए अब डायरेक्शन एलिमेंट का बेस समझते हैं हम क्या होता है। देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनमें भी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। इन सब के अपने अपने सिंबॉलिक फील होते हैं, अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं इनमें। हम इसको फियर के साथ नहीं, ऑब्जर्वेशन के साथ समझेंगे, क्योंकि फियर बहुत ज्यादा है, साउथ फेसिंग से बहुत डरते हैं सब। जबकि साउथ फेसिंग अगर सही डायरेक्शन में मिल जाए ना, माला माल कर सकते हैं आपको। लेकिन डर ऐसा डाल रखा है, साउथ फेसिंग घर, साउथ फेसिंग घर, ऐसा जबकि है नहीं। ईस्ट में जो एनर्जी होती है वो आपके लिए फ्रेशनेस और ग्रोथ लेके आती है। जैसे मैंने बताया है ना कि एंट्रेंस इंपॉर्टेंट होती है। ईस्ट फेसिंग जो घर होते हैं उनमें फ्रेशनेस और ग्रोथ लेकर आती है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ईस्ट में आप एंट्रेंस पर ग्रीन कलर का मैट यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर का। ये वहां की फ्रेशनेस को और एनहेंस कर देगा। और भी चीजें होती हैं नो डाउट, लेकिन एक पार्ट बता रही हूँ क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं कुछ चीजें आपके साथ बताऊं, आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं। अब नए नए आइडिया ईस्ट से आते हैं आपके पास, ग्रोथ के आइडियाज आते हैं आपके पास। साउथ, साउथ की जो एनर्जी होती है ये स्टेबिलिटी लेकर आती है। और क्या लाती है, ये कंट्रोल वार्मथ लाती है। कॉन्सेप्ट समझ जो होता है ना, स्टेबिलिटी लेकर आती है आपकी लाइफ में। और अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप रेड, पिंक कलर का डोरमेट रख सकते हैं साउथ तरफ। अब आ रहा है नॉर्थ। नॉर्थ आपकी एंट्रेंस क्या लेकर आ रही है, फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाती है, पैसों का रास्ता खोल देती है ये नॉर्थ। यहाँ पर इस एंट्रेंस पर ब्लू कलर का मैट रखिए, ये वहां की अपॉर्चुनिटी का फ्लो और इंक्रीज करे। यहाँ पर वेस्ट नहीं लिखा हुआ, तो वेस्ट की भी बात कर लेते हैं। वेस्ट का जो डायरेक्शन होती है ये क्या लेती है, लाती है गेनिंग और प्रॉफिट की एनर्जी लेकर आती है। गेनिंग और प्रॉफिट वेस्ट से आता है। अब यहां पर आप क्या रख सकते हैं, यहां पर आप ग्रे कलर का मैट रख सकते हैं, यहाँ की एनर्जी को सूट करता है। ये रूल्स जो हैं रिजिड पेंट चार्ट नहीं है, ये डिसीजन लेंस है ये वाले। ये चार डायरेक्शंस की जो हमने अभी बात करी है, ये डायरेक्शंस जो होती हैं ये आपको कुछ ना कुछ देती ही है। अब हम जो बात कर रहे थे सिंबोलिज्म की, सिंबल भी
यहाँ पर अपना एक फील छोड़ते हैं, उस हिसाब से यहाँ की जो डायरेक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग चीजों को करवाया जाता है। ये नहीं कि ईस्ट में ये कलर करा दो, साउथ में वो कलर करा दो, नहीं, बहुत सारी और चीजों को भी देखा जाता है इसमें। अब अभी मैंने डायरेक्शंस की बात की है, एंट्रेंस का थोड़ा सा आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे रूम फंक्शनिंग पर। रूम फंक्शनिंग जो होती है इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा रूम सबसे ज्यादा अटेंशन मांगता है आपके घर में, जरा चैट बॉक्स में लिखिए। कौन सा रूम आपका सबसे ज्यादा अटेंशन मांगता है? जल्दी लिखिए फटाफट से। कौन सा रूम आपका जो है सबसे ज्यादा अटेंशन मांगता है? किसी भी उसमें कह सकते हैं। चलिए मैं जरा चैट देख लेती हूँ। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, हॉल, किचन। चल, एक ही कलर बेडरूम में सूदिंग हो सकता है, लेकिन स्टडी रूम में वही कलर डलनेस क्रिएट कर सकता है। आपको पता है ये है रूम की फंक्शनिंग। एक वार्म शेड किचन में एक्टिव फील करा सकता है, लेकिन वही शेड अगर बेडरूम में आ जाता है तो ओवर स्टिमुलेशन दे सकता है, लड़ाई झगड़े करा सकता है। इसीलिए इंटीरियर वास्तु का मैच्योर अप्रोच होती है कि कलर का रूम के यूज के अकॉर्डिंग डिकोड करो, कलर डिसाइड करो रूम के फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। ये इसका एक एस्पेक्ट है। कलर का मीनिंग रूम का कॉन्टेक्स्ट के बिना इनकम्प्लीट है। जब तक रूम को समझोगे नहीं, उसके हिसाब से कलर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बेडरूम में क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। बेडरूम में अगर एक्टिव वाला कलर करवा दोगे ना, नींद में प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टडी रूम में अगर डल कलर करा दोगे, एक जगह मैंने देखा था, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, मैडम बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमने इतना पैसा लगाया, सब कुछ करा, वास्तु के अकॉर्डिंग क्या करवाया गया, वहां पर ग्रे कलर करवा दिया। वेस्ट साउथ वेस्ट सबसे बढ़िया होता है स्टडी के लिए। ग्रे कलर करवा दिया जी वहां पर। ग्रे कलर से क्या हुआ, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थी, डलनेस हो रही थी। तो क्या हो रहा था, बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था मैं नहीं पढ़ सकता। अब स्टडी रूम में डल कलर हो गया तो प्रॉब्लम है। किचन में अगर आपने डल शेड करा दिए, डल लाइट करा दी, आपका खाना बनाने का मन नहीं करे, आपका मूड ऑन ऑफ होगा। कभी नोट करना किसी का अगर ऐसा है तो। बेडरूम में कौन सा कलर होना चाहिए? सूदिंग कलर होना चाहिए जो रेस्ट दे आप। और स्टडी रूम में कौन सा कलर होना चाहिए? उस हिसाब का होना चाहिए जिससे आपकी जो फोकस है वो बढ़िया हो जाए, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, कम लाइट में ज्यादा रोशनी दिखे। और किचन में कौन से शेड्स होने चाहिए? जो एक्टिव एनर्जी दे, आपको डल महसूस ना कराए। यानी कि रूम के कॉन्टेक्स्ट के बिना कलर इनकम्प्लीट है, हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा हमारा जो इंडियन जो घर होते हैं उसमें क्या होता है, 2 BHK होते हैं, 3 BHK होते हैं, कई लोग रेंट में रहते हैं, कई लोग ऐसा होते हैं जो एक ही रूम को शेयर कर रहे होते हैं। होता है ना ऐसा, एडजस्टमेंट चलती है हमारे में, ऐसा ही होता है ना। अब इस चीज को भी ध्यान में रख कर चीजों को डिसाइड किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अब मैं स्टार्ट कर रही हूं ताकि मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आज मुझे परेशान कर रही है,
पता नहीं क्या बात है, स्लाइड आगे नहीं हो पा रही है इसकी वजह से ना। ये चीज समझ आ गई। किचन फायर को सपोर्ट करे, ओवर हीट ना कर दे कहीं, है ना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल किचन का क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लास में किचन पढ़ी थी, आप ये चीज जल्दी समझ पाएंगे। किचन फायर एलिमेंट का जोन है। इसका मतलब ये नहीं है कि किचन में रेड कलर, ऑरेंज होने ही चाहिए, नहीं। ये क्या करेगा, वहां की हीट को ओवर कर देगा, अग्रेशन को बढ़ा देगा। आप फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें मैंने पूरा अपना एक पूरा बताया हुआ है, एग्जाम्पल बताया था, एक एक्सपीरियंस बताया था रेड कलर का। किचन को विजुअली हीटेड बना सकती हैं ये रेड कलर, ऑरेंज कलर, जो डार्क रेड ऑरेंज हम कर लेते हैं। साउथ ईस्ट का कलर, जी साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट का कलर रेड है, हम तो रेड ही करेंगे, वो ओवर हीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहती है कि क्लीन, ब्राइट, बैलेंस, वार्म, न्यूट्रल शेड्स होने चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए काउंटर पर, स्टोव सिंक की क्लैरिटी होनी चाहिए। लोग अक्सर कलर को रेमेडी समझकर ओवर यूज कर देते हैं, बार चार्ट के हिसाब से उसको ओवर यूज कर देते हैं, जबकि एक्चुअल रिजल्ट कलर से बैलेंसिंग करना होता है, ओवर यूज नहीं होता है। नहीं तो उसी किचन में बार बार आग लगती है, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं जब ओवर ओवर हीटेड होती है। ऐसा घर मैंने देखा हुआ है जहां पर अग्रेशन इतना बढ़ गया था कि तोड़ फोड़ शुरू हो गई थी घर में। इतना इफेक्ट होता है कलर्स का। बैलेंस से रिजल्ट आता है, कलर का ओवर यूज से कभी रिजल्ट नहीं आता। हाँ, डायरेक्शनल एलिमेंट्स को देखकर, डायरेक्शनल कलर्स को देखकर हम वो कलर जरूर यूज कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और चीजें भी देखनी पड़ती हैं जो कि इंटीरियर वास्तु का एक पार्ट होता है। अब मैं आपको रूम वाइज थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, थोड़ा और जाते हैं। अभी हमने किचन पढ़ी है, अभी हम थोड़ा सा इसको और करते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगी बेडरूम से। चलिए फटाफट से अपनी वो लगाइए, बेडरूम लिखिए फटाफट, नहीं तो बीडी लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मेरे को समझ आ जाएगा आप ये करना चाह रहे हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी लिखिए, बीडी लिख दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगी आप इंटरेस्टेड हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रॉम्प्ट रिप्लाईज से। मेरा भी मन हो रहा है कि आपको चीजें मैं बताऊं अलग अलग तरीके की। देखिए, बेडरूम को समझते हैं। बेडरूम की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, रेस्ट वाली। यानी कि प्रायोरिटीज कौन सी होनी चाहिए, रेस्ट एनर्जीज की, है ना। एक्टिवनेस वाली नहीं होनी चाहिए, रेस्ट होनी चाहिए। हम बेडरूम में जाएं, हमारा माइंड को सुकून मिले, हम जो है आराम से अच्छी नींद ले पाए। इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगी मैं आपको। बेडरूम का कलर चूज करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या ये रूम बॉडी और माइंड को रेस्ट दे सकता है। आप देखिए, मैंने जैसे बताया था, तीन उसको लाइट कर दिया, एक जो है वॉल उसको रेड करवा दिया जी बेडरूम में। अब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या था, जब भी वो बेडरूम में जाते थे एक्टिव एनर्जी रेडिएट होती थी और नींद में प्रॉब्लम आ गई थी, नींद में प्रॉब्लम। तीन शेड्स लाइट, जो सामने शेड था उस पर रेड, डार्क रेड करवाया हुआ था। जी फैशन है, यही आजकल चल रहा है मैडम, इसीलिए हमने करा दिया। और रिजल्ट क्या आया, रेस्टलेस, नींद नहीं आ रही, दिमाग चलता जा रहा है,
एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं बिना बात के। कलर्स का बता रही हूँ ये मैं। क्या होगा? माइंड जो है, अगर बहुत ब्राइट कलर होगा ना, तो क्या होगा? लाउडनेस आएगी, स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी। कलर बेडरूम में लॉन्ग टर्म सूदिंग नहीं लगेगा। अगर आपका रूम स्मॉल है तो उस रूम में लाइट कलर यूज करना होता है, सॉफ्ट, अर्थी, म्यूटेड, वार्म। कूलिंग बैलेंसिंग होनी चाहिए रूम की, और उसमें क्या होता है, आपको बेटर फील होगा। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, वो देखा जाता है बेड की डायरेक्शन क्या है, ऑक्यूपेंट्स कौन कौन है ना, और वो रूम किस यूज में आ रहा है। इन चीजों को ध्यान रखकर हम बेडरूम का कलर डिसाइड करते हैं। नो डाउट इसमें थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु का भी पार्ट आता है। ये भी देखा जाता है कि कौन सा कलर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इन तीनों को सिग्नोनाइज करके एक कलर निकाला जाता है। इस चलिए, अब आप लिविंग रूम और फैमिली हार्मोनी एंगल्स देखते हैं। अब आप चैट बॉक्स में लिखिए लिविंग रूम, ताकि मुझे समझ आए कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। फटाफट लिखिए, 1 मिनट के अंदर अंदर आपके चैट आने स्टार्ट हो गए हैं। लिविंग रूम पूरा नहीं लिखना, LR लिख सकते हैं। लिविंग रूम जो होता है, ये किस लिए होता है, इसका क्या पर्पस है लिविंग रूम का? फैमिली कन्वर्सेशन का कलर फील्ड है ये। लिविंग रूम में बैठ के फैमिली डिस्कशन होती है। और लिविंग रूम किसके काम आता है? लिविंग रूम काम आता है, पब्लिक एनर्जी का स्पेस होता है ये। कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है, उसको या तो हम लिविंग रूम में बिठाते हैं या हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। यही होता है ना। और आजकल के घर छोटे हैं, तो हमारा लिविंग रूम और ड्राइंग रूम एक ही होता है। ऐसा ही है। हम सब दे दीजिए अगर एक ही होता है तो। होता है ना। जिनके अभी 2 BHK 3 BHK है, उनका लिविंग रूम जो होता है वही ड्राइंग रूम होता है। होता है ऐसा। यानी कि ये वो जोन हो गया जिसमें आपकी फैमिली की कन्वर्सेशन भी होगी और पब्लिक एनर्जी का भी स्पेस होगा। यहाँ गेस्ट आते हैं, फाइनली बातें होती हैं, कन्वर्सेशन होती हैं, है ना। तो यहाँ का कलर कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव। यानी कि जो भी घर में आए वो आपको सपोर्ट करे, वार्मथ होनी चाहिए और वेलकम एनर्जी होनी चाहिए, तभी आपके घर में कोई आके अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। और ये खाली घर की एनर्जी नहीं कह रही है मैं, आपकी ऑफिस की भी एनर्जी कर रही हूँ, जहां पे आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। फैकल्टी वर्क में एक कॉमन पैटर्न दिखता है। लोग लिविंग रूम को या तो डार्क बना देते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, या बहुत कूल कर देते हैं, तो बहुत ही कोल्ड कर देंगे या एकदम डार्क डार्क कर देंगे। फिर सेम रूम फॉर्मल लगता है, उसमें कुछ एनर्जी दिखती ही नहीं है, नॉर्मल सा लगता है, लाइवली नहीं लग पाता। अगर वो ज्यादा डार्क होगा, वो हैवी लगेगा और छोटा लगेगा। अगर वो कोल्ड उसमें चला गया, तो वो वहां पे लाइवली नहीं होगा, डल डल सी एनर्जी आएगी वहां की। और जो वास्तु इंटेलिजेंट इंटीरियर दोनों देखते हैं, वास्तु इंटेलिजेंट मीन जो अभी एस्पेक्ट्स बताए हैं, इंटीरियर दोनों को जब देखते हैं, तो वार्मनेस और डायरेक्शनल सेंसिटिविटी जो होती है, इन दोनों को देखा जाता है लिविंग रूम में। दोनों को फोकस किया जाता है कि जो कलर है वो उस तरीके का हो जो ओपननेस लाए। यानी कि कोई आ रहा है तो अपनी बात अच्छे से रख पाए, आप अपनी बात अच्छे से रख पाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो।
दूसरा, वार्मथ होना चाहिए, थोड़ी, सॉरी, थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए ताकि सामने वाले को वेलकम फील हो, और वेलकमिंग एनर्जी होनी चाहिए, है ना। इसीलिए आप देखिए, जब किसी शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो बाहर का जो एंट्रेंस होती है वो बहुत लाइवली बनाई जाती है ताकि आपको वेलकम फील हो। होता है ना ऐसा। चलिए, अब आ रही हूं मैं स्टडी पर। स्टडी लिख दीजिए जरा चैट बॉक्स में फटाफट से, मैं यहीं से देख लूंगी। फटाफट लिखिए, स्टडी। जल्दी जल्दी स्टडी लिख दीजिए। आ रही हूं मैं स्टडी रूम पर भी। जिनका भी स्टडी रूम होता है या वर्क फ्रॉम होम होता है, वहां पर भी कलर का रोल होता है फोकस करना, सपोर्ट करना। प्रेशर क्रिएट करना नहीं होता कि एकदम प्रेशर क्रिएट कर दो। जो वॉल होती है, वो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्लीन होना चाहिए। रैंडम पोस्टर्स, क्लटर कलर्स, ये क्या करते हैं, अटेंशन को स्कैटर कर देते हैं। क्लटर कलर्स कौन से होते हैं, क्लटर कलर्स होते हैं बहुत सारे कलर्स जगह जगह, थोड़े 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 थोड़े, मतलब फैलाव किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। मैंने देखी हुई है ऐसी पेंटिंग भी, इतनी बड़ी पेंटिंग अलग अलग कलर्स की, फोकस ही नहीं हो पा रहा, सारी एनर्जी स्कैटर्स हो रही है। और रैंडम पोस्टर, जरूरत से ज्यादा पोस्टर्स को लगा देना नहीं होना चाहिए। मिनिमम कलर एसेंट होना चाहिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। डायरेक्शनल सपोर्ट, क्लीन बैकग्राउंड, टास्क लाइटिंग, फोकस एसेंट यूज करना चाहिए यहां पर। कलर के साथ साथ डेस्क की डायरेक्शन, स्टोरेज, क्लटर कंट्रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो है मिलकर एक एनर्जी रेडिएट करते हैं जो आपका वर्क फ्रॉम होम करने में आपकी मदद करता है, सपोर्ट करता है, आपको ग्रोथ की एनर्जी देगा, और स्टडी रूम में फोकस करता है ताकि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करवाई जाए। खाली WSW में स्टडी रूम रखना नहीं है, वो तो अपना काम करेगा ही, डायरेक्शनल फोर्स जो करती है। उसके अलावा कलर्स और इंटीरियर्स की चीजों को भी देखा जाता है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप दे दीजिए, फिर मैं अपना एक एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ। जल्दी से दीजिए, फटाफट एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का इंटरेस्ट लेना। क्या था, वास्तु का कोर्स किया था उन्होंने, कहीं से समझा होगा, वेस्ट साउथ वेस्ट में उन्होंने बिना कुछ वो करे, वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बच्चे का स्टडी टेबल लगा दिया था। स्टडी टेबल जो थी वो ब्लैक कलर की थी उनकी, और उसके सामने बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए थे टेबल के, इंडिया का मैप लगाया हुआ था, बहुत सारे अलग अलग सामने कलर्स लगाए हुए थे, ग्लोब भी पड़ा हुआ था, और भी बहुत सारी चीजें थी वहां पर। जो जो उनको समझ में आ रहा था, क्रिस्टल्स थे, पढ़ाई वाले क्रिस्टल्स लगाए हुए थे, जो जो उन्होंने देखा वो लगाया हुआ था। जब मैं वहां वास्तु करने गई थी तो वो मैंने देखा था इतनी सारी चीजें। मैंने कहा मैडम ये क्या किया आपने, कहते मैडम देखो इससे ये होगा, इससे वो होगा। उन्होंने मुझे पढ़ाया सारा अच्छे से। फिर उनकी बातें सुनने के बाद फिर मैंने उनको पढ़ाया। मैंने उनको कहा "मैं सबसे पहले तो ये पोस्टर यहाँ से सारे हटाओ, जो जरूरी है एक आधा वो लगाओ"। कहते मैडम ये दिखेगा सामने, तो इसको देखो टेबल भी आ जाएगी, है ना। हमें किसी ना, जो चीज याद रखनी है एक चीज लगाओ, बेटा कंफ्यूज हो जाएगा।
और वही चीज हो रही थी। बच्चे को ढंग से चीजें समझ ही नहीं आ रही थी। वो सारे वहां से पोस्टर्स हटवाए, एक आधा रहने दिया, थोड़ा उनका कलर चेंज करवाया, और जो स्टडी टेबल थी उस पे लाइट कलर की विनाइल शीट्स लगवाई, कुछ क्रिस्टल्स हटवाए वहां से। और वो रिजल्ट, आप ये देखिए, नॉर्मली वास्तु के रिजल्ट 40 या 50 डेज में दिखते हैं, लेकिन वो रिजल्ट मेरे को 20 डेज में आए थे। ये करता है कलर, ये करती हैं स्कैटर्ड एनर्जीज। जगह जगह हर चीज को रख देना, कहीं से कुछ भी सोच के कर लिया, नो, नहीं ऐसा करना बिल्कुल भी। एक बैलेंस तरीके, फोकस तरीके से, बैलेंस तरीके से का किया जाता है ये काम, जो कि इंटीरियर वास्तु का एक पार्ट होता है। चलिए, स्टडी का हो गया। अब आ रहे हैं हम एंट्रेंस कलर्स पर। कलर्स, एंट्रेंस। चलिए, फटाफट चैट बॉक्स पे लिखिए, एंट्रेंस लिखिए फटाफट। एक चीज बताऊंगी बहुत बढ़िया, फटाफट लिखिए, आपके चैट आने चाहिए। एंट्रेंस लिखिए, एंट्रेंस। एंट्रेंस लिख सकते हैं, एनर्जी, एंट्री लिख सकते हैं, जो आपका मन है। एंट्री लिखिए, एंट्रेंस लिखिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। फटाफट से। थैंक यू जी, थैंक यू जिसने भी लिखा है, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, एंट्रेंस जो होती है, ये क्या होती है? फर्स्ट एनर्जी इंप्रेशन होता है एंट्रेंस हमारा। फर्स्ट एनर्जी, सबसे पहली एनर्जी जो घर में एंट्री करती है वो एंट्रेंस से करती है। यहाँ पर कलर, लाइटिंग, नेम प्लेट, क्लीनलीनेस, स्मेल, सब मिलकर वेलकम फील्ड बनाते हैं। डार्क, ब्रोकन, डस्टी, ब्लॉक्ड एंट्रेंस, ये आपके विजुअली को हैवी बना देते हैं। सॉफ्ट ब्राइटनेस, क्लीन थ्रेशोल्ड, डायरेक्शनल अप्रोप्रिएट कलर आपकी एंट्री को इनवाइटिंग बना सकते हैं। छोटी जो करेक्शन होती है, जैसे लाइटिंग, क्लटर, रूम मैट्स, प्लेसमेंट प्लांट की, पेंट, ये सब मिलके एंट्री बनाते हैं आपकी। खाली एक एंट्रेंस वो नहीं होती है कि मैडम हमारी तो नॉर्थ की एंट्रेंस है, मैडम हमारी तो ईस्ट की एंट्रेंस। नहीं, कई बार N3 N4 की एंट्रेंस भी वो रिजल्ट नहीं दे रही होती हैं, जो वास्तु कंसल्टेंट ने तो बनवा दिया, लेकिन उसके बाद का रोल आपने अदा ही नहीं कर। लाइटिंग ही नहीं, अंधेरा किया हुआ है, एंट्रेंस क्लीन ही नहीं है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, एंट्रेंस के सामने डस्टबिन रखा हुआ है, इतना गंदा सा। मैडम हमने तो वास्तु कराया था, मैडम देखो हमारी तो M3 की एंट्री है, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मैडम, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बताओ। अरे भाई, डस्टबिन घर उसके सामने एंट्रेंस के। प्लांट्स का रोल होता है, कलर्स का रोल होता है इसमें। चलिए, आज एक टिप देने वाली हूँ। साउथ वेस्ट की एंट्री से सारे डरते हैं बहुत ज्यादा, सबको बहुत डर लगता है साउथ वेस्ट की। मैं खुद लेके बैठी हूँ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, मेरे अपने घर की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, और मैंने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं लिए अभी तक। आपको अपना एक बताती हूँ, अपना एग्जाम्पल वो बताती हूँ, एक्सपीरियंस बताती हूँ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का। घबराने की जरूरत नहीं होती है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस तंग तो करती है, लेकिन हम उसके रिजल्ट्स को, जो वो तंग कर रही है उसको कम जरूर कर सकते हैं। बताइए किस किस की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, जरा मैं चैट बॉक्स में लिख देख लेती हूँ, एक बार पता लग जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी, एक चीज बताऊंगी। चलिए, जिनकी भी है साउथ वेस्ट लिख दीजिए। मी, हर्षिता की है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस।
साउथ वेस्ट की एंट्रेंस माइन तेज जी की है, जूम यूजर की है, अन्नपूर्णा, बहुत प्यारा नाम है, अन्नपूर्णा जी की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। चलिए, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो थोड़ा सा डरिए मत। एक तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में घर के बाहर येलो मैट लगाइए, और गेट के दोनों तरफ हम प्लांट की मदद लेते हैं, एलोवेरा जेल प्लांट रख दीजिए। फिर देखिए कमाल। एक चीज का ध्यान रखिएगा, तुलसी का पौधा कभी साउथ वेस्ट में नहीं रखिएगा। मैंने अपने प्लांट वास्तु कोर्स में बहुत डीप चीजें समझाई थी आपको, जिन्होंने भी कोर्स किया उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जो ये चीज सुन रहे हैं वो ये वाला प्लांट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। आपकी एनर्जी को काफी हद तक, नेगेटिविटी को देखिए पूरी तो खत्म नहीं करेगा, मैं कहूँ वहां के एट्रीब्यूट्स नहीं देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये झूठ है। लेकिन नेगेटिविटी जो आपके घर के अंदर एंट्रेंस हो रही है वो कुछ कुछ परसेंट तक कंट्रोल करता है। बाकी तो ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं, इसके होते हैं ट्रीटमेंट्स, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। लेकिन ये सबसे इजी मेथड है, ये इंटीरियर वास्तु का एक पार्ट है। चलिए थम्स अप दे दीजिए अगर अच्छा लग रहा है आपको तो, फटाफट से, फटाफट एक्टिव। मैं देख रही हूँ यहाँ पे, फटाफट से चैट में थम्स अप दीजिए। अन्नपूर्णा जी, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? आपको मैं देख पा रही हूँ, वही थम्स अप दे दीजिए मुझे। रख लेंगे प्लांट्स। चलिए, चलिए अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए एंट्रेंस की बात हो गई। अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं ना, किसी ने बोला नॉर्थ में ये कलर कर दो, साउथ में वो कलर कर दो, पूरा घर पेंट कर दिया। इंटीरियर वास्तु में कॉपी पेस्ट जो होती हैं ये डेंजरस नहीं बोलेंगे इसको हम, जो हम इंटीरियर वास्तु में जो हम चीजें करवाते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट रेमेडीज कब डेंजरस हो जाती हैं? जब हम बिना डायग्नोस के चीजों को कर देते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं ना आपको, मैं बताऊं, नॉर्थ में ब्लू कलर, ईस्ट में ग्रीन कलर, साउथ में रेड कलर, साउथ वेस्ट में येलो कलर, वेस्ट में ग्रे कलर। लेकिन ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, और चीजें होती हैं देखने के लिए। और जब हम इन चीजों को डीपली सीखते हैं तब हम इन चीजों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शनल जो कलर्स हैं वो गलत है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं हम, बिल्कुल सही, इसके कोई वास्तु दोष नहीं देने वाले। लेकिन ये कलर्स इस तरीके से करना इनकम्प्लीट होता है। जैसे साउथ ईस्ट की किचन में रेड कलर करा दिया जी, रेड कलर तो डायरेक्शनल कलर है, बढ़िया होना चाहिए, फिर आग क्यों लग रही थी उनकी किचन में बार बार? है ना, एक तरीके से काम होता है इसका भी। डायरेक्शनल कलर्स अपने आप में पूरे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यूज करने के लिए इनकम्प्लीट होते हैं। क्योंकि घर का लेआउट, रूम फंक्शंस, लाइट्स, आपके फर्नीचर, आपका फैमिली लाइफस्टाइल, आप रेंटेड में हैं, आपका अपना घर है, आपका स्टेटस, ये सब मैटर करता है। करेक्ट मेथड क्या है? पहले डायग्नोसिस करिए, पहले जांचिए, देखिए, फिर कलर का डिसीजन लेंगे तो बेस्ट होगा आपके लिए। हो रहा है क्लियर? चलिए, अब फुल फ्रेमवर्क देखते हैं। अभी तक हमने ड्राइंग रूम देख लिया, स्टडी रूम देख लिया, किचन देख लिया। अब हम इसको
फुल फ्रेम उसमें लेकर आते हैं, जिसमें क्या है, 3 लेयर्स होती हैं कलर डिसीजन की। कलर को कैसे डिसाइड किया जाता है। अब आप चैट बॉक्स में लिखिए 3 लेयर्स, चलिए फटाफट। मैं ये इसलिए करा रही हूँ ताकि मुझे फील हो रहा है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 लेयर्स लिख दीजिए फटाफट से, चैट बॉक्स में आएगा। मैं आपको ये 3 लेयर्स बताऊंगी कलर्स के। ये सिग्नेचर मैकेनिज्म होता है। चलिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 3 लेयर्स, फटाफट लिखिए, फटाफट आने चाहिए आपके, आ नहीं रहे आप। 3 लेयर्स लिखिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। नॉर्थ में मैट क्या रखे, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लू, ब्लू कलर रखिए नॉर्थ में। चलिए ये 3 लेयर समझ लेते हैं हम। अब क्या होता है जब, क्या लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है डायरेक्शंस और एलिमेंट। ये आपके फर्स्ट लेयर में आता है। पहले डायरेक्शंस देखी जाती हैं और एलिमेंट्स को दिया जाता है, देखा जाता है। ये फर्स्ट लेयर है आपके उसकी। सेकंड लेयर क्या होती है, रूम और ऑब्जेक्ट। रूम का पर्पस और की प्लेसमेंट्स क्या हैं, देखा जाता है इस पे। फिर थर्ड लेयर में आते हैं कलर्स और प्लैनेट्स। आपको मैं बताऊं, हर कलर के भी सिंबॉलिक जो कलर्स होते हैं ना, प्लैनेट्स के भी कलर्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आज ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे है ना, रेड कलर सपोर्ट करता है आज। हमारे डायरेक्शंस में भी प्लैनेट हैं, उनके भी कलर्स होते हैं, उसके हिसाब से भी देखा जाता है कलर्स को। और आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं वो किस कंडीशन में है, उसके हिसाब से भी कलर्स डिसाइड होता है। ये मैं सिखाऊंगी आपको, ये कैसे देखा जाता है ये। ऐसे ही नहीं होता किसी को कोई कलर सूट कर रहा है। आजकल तो न्यूमरोलॉजी में बड़े हम अपने लकी कलर्स निकलवाते हैं, है ना। उसको हम इंटीरियर में यूज करने वाले हैं उन कलर्स को। उसका भी एक तरीका है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलिए। अब आ रहा है एक मिनी वर्कशीट। ये आप लोगों के लिए बनाई गई है। ये आप लोगों के जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उसमें आपको ये शीट मिल जाएगी। इस शीट को फिलअप करके जिस जिस ग्रुप में है आप उस ग्रुप में इसको भेजिएगा। और जो लोग सीधा जुड़े हैं यहाँ पर, वो, अभी मैं आपको नंबर दिखाऊंगी, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपके पास वो शीट पहुंच जाएगी। इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्या है, डायरेक्शन। आपने चेक करना है बेडरूम, किचन, एंट्रेंस, स्टडी, उसकी क्या डायरेक्शन है, इसमें आपने रखना है। अभी लास्ट में आपको एक मैं सरप्राइज दूंगी, बहुत अच्छा गिफ्ट दिखाने वाली हूँ। इससे आपको पता लगेगा डायरेक्शंस को कैसे हम इजीली देख सकते हैं। प्रॉब्लम होती है ना डायरेक्शंस देखने में, बताऊंगी, बने रहिएगा। सेकंड कॉलम में आपने क्या लिखना है, सेकंड में आपने लिखना है यहाँ पे डोमिनेंट कलर, कौन सा कलर है करंट आपका। डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा दिखने वाला। तीसरा में आप लिखेंगे आपके रूम का पर्पस क्या है, जैसे बेडरूम का पर्पस रेस्ट होता है, किचन का एक्टिविटी, वेलकम, स्टडी का फोकस। और करंट आप कैसा इसको फील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं, डल कर रहे हैं, क्लटर हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, इनवाइटेड हो रहा है, ब्लॉक्ड हो रहा है। देखिए इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। इशू कलर का है, क्लटर का है, लाइटिंग का है, या रूम पर्पस मिसमैच हो रहा है। इस वर्कशीट से आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके एक्चुअल में उस जो रूम है उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है। हर बार कलर की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, हो सकता है क्लटर के कारण हो रहा हो सकता है लाइटिंग के कारण हो रहा हो।
हो सकता है रूम का पर्पस मिसमैच हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इस वर्कशीट से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। क्लियर? क्लियर? चलिए, ये आप भरेंगे, इसको आपके उसमें ग्रुप में पहुंच जाएगा। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए, फटाफट से, मुझे पता लग जाएगा ये जो हमने आप लोगों के लिए मिनी वर्कशीट बनाई है ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। बस यस यस लिख दीजिए या वाई लिख दीजिए, बस हो जाएगा। थैंक यू जी। और जो इस वर्कशीट को यूज कर लेगा ना उसका एकदम क्लियर हो जाएगा चीजें। और ये सारी चीजें एक रूम में इंटीरियर वास्तु में देखी जाती हैं, और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आप इजीली देख पाएंगे। चलिए, अब अगर किसी का रेंटल फ्लैट है, ये बहुत बड़ी समस्या है। रेंटल फ्लैट्स में आप क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कुछ रेंटल में मकान मालिक को कह रहे हैं जी कलर चेंज कर लो, मकान मालिक कह रहे हैं तुम्हें ही चेंज करूंगा, है ना, क्योंकि वो तो तुम्हारी सुनेगा नहीं, है ना, होता है ना ऐसा। रेंटेड में तो मकान मालिक अपनी ही करेगा। हम उसमें क्या कर सकते हैं, रेंटेड फ्लैट में हम क्या कर सकते हैं, इंटीरियर वास्तु के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो चीजें आप अप्लाई नहीं कर सकते, पेंट चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, कर्टेन्स, बेडशीट्स, कुशंस, कुशन कवर्स, आपके रग्स, लैम्प शेड्स, वॉल आर्ट, मीन जो सीनरीज आप लगाते हैं आपके ना, कुंडली के हिसाब से भी बताऊंगी कौन सी सीनरी आपको कहाँ सी डायरेक्शन में बढ़िया लगने वाली है, वो भी बताओ। कलर्स, स्टोरेज बॉक्सेस, प्लांट्स, लाइटिंग, ये सब कलर फील्ड का हिस्सा है। इसको चेंज करके बिना तोड़फोड़ बिना पेंट कराए भी आप चेंज कर सकते हैं अपने, और प्रैक्टिकली ब्यूटीफाई तरीके से चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले चेंज आता है मूवेबल, ये जो मैंने चेंजेस बताए हैं ना, ये सारे मूवेबल चेंजेस है। उसके बाद परमानेंट डिसीजंस होते हैं। और मेरी राय यही होती है, मैं अपना, मेरा भी वास्तु का तरीका ये है, पहले मैं टेम्परेरी मूवेबल चेंजेस कराती हूँ, पहले मैं उसके रिजल्ट्स देखती हूँ, जब उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं तब मैं परमानेंट डिसीजंस में जाती हूँ, मैं कहती हूँ अब इसको चेंज कर लो, ताकि किसी को अगर इफेक्ट देखना हो ना, सबसे पहले पहले मूवेबल चेंजेस करवाए जाते हैं। क्लियर? क्लियर है? अब मुझे बताइए कितने लोग रेंटेड उसमें रहते हैं फ्लैट में, जरा फटाफट चैट में रेंट लिख दीजिए जो लोग रेंट में रहते हैं। फिर और चीजें अब बताने वाली हो कि कैसे फेल होती हैं चीजें, क्यों काम नहीं करती हैं चीजें। फटाफट से लिखिए जो रेंट में रहते हैं, फटाफट से। चलिए, जो हम रैंडमली चीजें करते हैं ये फेल क्यों हो जाती, क्योंकि वो जो जितनी भी रैंडम चीजें बताई जाती है ना, वो एक पॉइंट से बताई जाती हैं, फुल कॉन्टेक्ट नहीं होता। ये कलर अवॉइड कर दो, लेकिन किस रूम में अवॉइड कर दो, किस डायरेक्शन में अवॉइड कर दो, ये तो पता ही नहीं है। डाइनिंग रूम में ये कलर मत करो, भाई डाइनिंग रूम उस डायरेक्शन में ही नहीं आ रहा, एंटी कलर करवा दिया आपने तो। किस पर्सन के लिए यूज कौन सा कलर होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर लर्निंग में आप जो है जब देखते हैं, एक तरीके से चीजें देखते हैं, इसमें आप सिर्फ कलर नहीं देखते, डिसीजन मेकिंग मेथड यूज करते हैं, जो कि हम सिखाते हैं आपको कि कैसे कलर जो है पहले डायग्नोस किया जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। और उसमें भी सबसे पहले मूवेबल करेंगे, फिर परमानेंट पे जाएंगे। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग मेथड।
ये जो पूरा इंटीरियर वास्तु है, ये डिसीजन मेकिंग मेथड कह सकते हो इसको। इंटीरियर वास्तु का जो कोर्स है वो स्किल बेस्ड लर्निंग की तरह डिजाइन किया गया है। चलिए, अभी और चीजें भी हैं। आप जो है चैट बॉक्स में कोर्स लिख दीजिए, तो मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है इंटीरियर वास्तु में। चलिए फटाफट कोर्स लिखिए, कौन कौन ये कोर्स जानना चाह रहा है। अगर आप इसको कंप्लीट सिस्टम सीखना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे को कंप्लीट करना है, फटाफट से कोर्स लिखिए। मैं फटाफट बता रही हूँ, इसमें हर चीज कवर होगी, रेंट भी, कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो भी। फटाफट कोर्स लिख दीजिए। दिव्यानी जी का कोर्स आ गया है, अनुपूर्णा जी का आया है। चलिए फटाफट लिखिए, अभी मैं और पढ़ नहीं पा रही हूँ। चलो फटाफट लिख दीजिए। तो मैं आपको एक बार ये बताती हूँ, और बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ, एक चीज दिखाने वाली हूँ आपको। कंप्लीट सिस्टम स्टेप के लिए सबसे पहले डायरेक्शंस एलिमेंट्स को समझते हैं, फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं, मिरर्स, प्लांट्स, सिंबल्स, मिनरल्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर, रूम, बेडरूम, टॉयलेट, ये सब इसके अंदर आएगा पूरा का पूरा। डिटेलिंग में अगर जाएं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 16 डायरेक्शंस आएंगी, 5 एलिमेंट्स यानी कि पंचभूत आएगा इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से काम करती है, आपको पता है टेढ़ी चीजें भी इतना रिजल्ट नहीं देती हैं। अगर तिजोरी आपकी टेढ़ी पड़ी है ना, उसको आप अगर अपने साउथ वेस्ट में भी रख लेते हो ना, तो भी वो आपके काम नहीं आएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पे काम नहीं करेगा। ये मैं बताऊंगी आपको कैसे काम करती है। आइडेंटिफाई डायरेक्शंस, जोन, स्पेसिफिकली इंटीरियर लेआउट्स को कैसे देखा जाता है, रूम बाय रूम एंट्रेंस की एनर्जी को कैसे मटेरियल से और चीजों से हम इसको करेंगे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, लिविंग रूम्स, बेडरूम, स्टेयर्स, फर्नीचर प्लेसमेंट किस हिसाब से करी जाती है, क्या कलर्स करें, एनर्जीज, मिनरल्स की एनर्जी, लाइटिंग, शो पीसेस, कलर थेरेपी यानी कि वास्तु रंग, आर्ट सिंबल्स, इंडोर प्लांट्स। एस्ट्रो वास्तु का आएगा आपके लकी कलर स्टडी रूम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, प्रॉफिट गेन्स के लिए, लग्जरीज होम के लिए, व्हीकल के लिए। ये सब एस्ट्रो इंटीरियर वास्तु का में आएगा सारा। इसमें प्लानिटरी इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, वास्तु रेमेडीज और अप्लाई एंड बैलेंस दोनों तरीकों से बताया जाने वाला है इसमें। ये जो कोर्स है ये 21 मई से 7 बजे स्टार्ट होगा, 3 डेज अ वीक होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। जूम लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें मैं रहूंगी आपके साथ, अपने प्रैक्टिकल केसेस भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ रूम बाय रूम सिस्टम, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ये सब आपको मिलने वाला है। ये कोर्स किसके लिए है, कौन इसको कर सकते हैं, उस चीज को हम समझ लेते हैं। ये कोर्स जो अपने घर को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहता है, जो बिना तोड़फोड़ के प्रैक्टिकल और सिंपल रेमेडी सीखना चाहता है, कलर्स, ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्शन के लॉजिक को जानना चाहता है, फ्यूचर में कंसल्टेशन स्किल्स को ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि वास्तु तो सीख लिया लेकिन इंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब किसी के घर का वास्तु करने जाते हैं, आपको उसके इंटीरियर को भी देखना होता है, और जो इंटीरियर डेकोरेटर होता है ना, उसके साथ लड़ना भी पड़ता है, क्योंकि वो अपनी चलाता है, हम अपनी चलाते हैं। लेकिन जो इंटीरियर डेकोरेटर है, अगर वही ये सीख ले तो उनको लड़ना नहीं पड़ेगा वास्तु वालों के साथ। मेरी भी हो जाती है कन्वर्सेशन, है ना। अब किनके लिए नहीं है, जो ये सोचते हैं कि 100% गारंटेड इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं।
किसी भी रेमेडी को करने के 30 to 40 डेज के बाद रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। फियर बेस्ड रेमेडीज नहीं करवानी, किसी को डरा के कुछ नहीं करवाना, सारी चीजें टेस्टेड करवाई जाएंगी। बिना प्रैक्टिकल के मास्टरी एक्सपर्ट नहीं कहलाएंगे। ऑब्जर्वेशन पेशेंस रखेंगे, और जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली यूज करेंगे, जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर। पेमेंट स्ट्रक्चर रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज 2500 है, ये हमारा सेकंड मास्टर क्लास है। इसमें भी स्पेशल ऑफर 1800 है। जो आज इसको ले लेगा वो 1800 में इसको पा जाएगा। और जिनको भी वो चाहिए, मैंने कहा था वो चार्ट से आपको बहुत कुछ पता लगेगा। जो लोग हमारे ग्रुप्स में नहीं हैं, जो रेंडमली अभी जुड़े हैं, इस नंबर पर 813028322244, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास चार्ट, वो चार्ट जो था वो पहुंच जाए। एटलीस्ट उस चार्ट को फिल करके आपको अपने घर में बहुत कुछ दिखाई देंगी चीजें, और मेरे हिसाब से तो वो चार्ट आप जरूर यूज कीजिए। 1800 में इस टाइम आपको क्या क्या मिलने वाला है? कंप्लीट डायरेक्शनल मैपिंग सिस्टम। अभी एक सिस्टम बताने वाली हूँ, जो लोग यहाँ मौजूद है। रूम बाय रूम प्रैक्टिकल नॉलेज, कलर्ड प्लैनेट प्लेटफॉर्म, सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में वो चीजें डाली गई हैं जो आपको ये करने में सहायक होंगी, इसलिए। और जिन लोगों को वास्तु नहीं आता उनके लिए और अच्छी बात है, उनको और बढ़िया से ये चीजें समझ में आने वाली है। क्योंकि जब ज्यादा नॉलेज होती है ना, तब भी कंफ्यूज होते हैं आप। सोचने का सिस्टम मिल जाएगा आपको। अब कई आप लोगों के सवाल आए थे, उनके जवाब मैं यहीं दे रही हूँ। ये होम फैमिली कंसर्न, अगर फैमिली से पूछना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये होम डेकोर नहीं है, ये प्रैक्टिकल होम एनर्जी लर्निंग कोर्स है। ये कोई प्रैक्टिकल है, ये कोई वैसा कोर्स नहीं है सीख के बैठ जाओगे आप। टाइम कंसर्न, रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं, पीडीएफ भी मिल रहा है, और मेरा खुद का सपोर्ट मिल रहा है आपको। ट्रस्ट कंसर्न, आज का सेशन टीचिंग स्टाइल जज करने के लिए था, आपने देख लिया है कि ये किस तरीके से है। पेमेंट कंसर्न, टीम व्हाट्सएप पर प्रोसेस गाइड आपको करेगी। किसी को भी पेमेंट का इश्यू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, टीम आपकी हेल्प करने को तैयार है इसमें। फाइनल डिसीजन आपका है, हम सिर्फ क्लैरिटी देंगे। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो आपसे वादा किया था, एक चीज दिखाऊंगी आपको मैं। जिनके पास भी मैप नहीं है, जिनके पास मैप नहीं है, आप किसी ऐसी वास्तु विजिट पर जा रहे हैं, आपके पास मैप नहीं है, फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, देखिए, वास्तु में भी ना हर बार नया कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ नया लॉन्च होता है। ये है, देखिए, ये मैं आप लोगों के सामने आई है, ये आ रहा नहीं आ रहा तो मैं बैकग्राउंड हटा दूं? रुकिए, मैं बैकग्राउंड हटाती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये 24 इंच का, इसको बोलते हैं वास्तु ट्रैकर। ये 24 इंचेस का होता है। ये घर के सेंटर पर लगाया जाता है, इसको घर के सेंटर पर लगाते हैं। इसके बीच में एक कंपास लगती है, और कंपास भी कौन सी लगती है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे आप। ये देखिए, क्लियर है? ये 24 इंचेस का है। क्लियर है? ये वास्तु चक्र नहीं है, ये है
वास्तु ट्रैकर, दिस इज नॉट चक्रा, ये वास्तु ट्रैकर है। वास्तु ट्रैकर बोलते हैं। और बता रही हूँ आपको कि क्या होता है ये। चलिए, ये वास्तु ट्रैकर होता है, इसके अंदर एक कंपास लगती है डिफरेंट तरीके की। अभी तक हम यूज कर रहे थे ऑयल कंपास, जिसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें ये इसको सन, इसको हम कहते हैं सन कंपास। ये सबसे इजी मेथड है। जिनके पास मैप नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसका मैं पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी आपको इस कोर्स में कि कैसे इसको यूज किया जाता है बिना मैप के। और जो इंटीरियर वास्तु वाले, इंटीरियर करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं जो, जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया टूल रहता है, बहुत ही बढ़िया ये टूल होता है। उनको ये अगर लेकर जाते हैं तो उनको सारी डायरेक्शंस, ये मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस कोर्स में बताऊंगी। ये 24 इंची का होता है, इसको कैसे रखना होता है, कैसे इसको हम सेट करते हैं, और कैसे बिना मैप के आप जो है इसको वास्तु ट्रैकर को यूज कर सकते हैं। ये वास्तु चक्रा नहीं है, दिस इज कॉल्ड वास्तु ट्रैकर। इसकी पूरी डिटेलिंग दूंगी आपको, और बताऊंगी कि बिना मैप के, बिना किसी चीज के, किसी के भी घर में फर्स्ट विजिट के लिए आप जा रहे हैं, या आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, या आप होम मेकर्स हैं, तब भी आप इसको लगाकर अपने घर की सारी डायरेक्शंस को सेट कर सकते हैं सबसे इजी मेथड के साथ। नो मैपिंग, नो ग्रिडिंग, कुछ नहीं। सिर्फ ये आपके पास अगर वास्तु ट्रैकर है, आप बहुत कुछ कर सकेंगे, लेकिन इसको करने का एक तरीका होता है। ये आपके लिए सारा तरीका बताऊंगी मैं इस कोर्स में कि कैसे आप इसको करेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। अब आप देखिए, अभी हमने सिर्फ कलर्स की बात की है, अभी बहुत कुछ है। सिंबल्स होते हैं, एंट्रेंस दरवाजों के स्टाइल्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, किचन में जो स्लैब लगती है उसका भी मटेरियल होते हैं, उसके भी अलग अलग मार्बल्स होते हैं। कि जो हम पेंट करते हैं, ऑयल पेंट, जो दूसरे डिस्पेंसर्स, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा हमें करवाना चाहिए घर में, वो सारी डिटेलिंग इंटीरियर में दूंगी। इसके साथ साथ जो हमारी छत में जो हम फॉल सीलिंग कराते हैं, उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका स्पेसिफिक जोन, आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा आपको सक्सेस दिला सकता है, कौन सा जोन, उसकी भी बात करने वाली हूँ। अपनी तरफ से जितना हो सकेगा आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ ये सारी चीजें देने वाली हूँ। लेकिन अभी अगर आप इसमें पे वो करते हैं, क्योंकि अभी स्पेशल ऑफर है 1800 का, ये ऑफर हमने अपने पहले मास्टर क्लास में भी दिया था, उस टाइम पर बहुत सारी बुकिंग्स हो गई थी। अभी ये ऑफर खुला है, आप अभी इसकी पेमेंट करके 1800 में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाद में अगर इसको सोच के करेंगे तो ये 25 का हो जाएगा, और उसमें फिर आपको ही डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हो। है किसी के क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी के? प्राची जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी। अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनीता जी, अनम्यूट कीजिए। अनीता जी, आपको एक्सेस दिया अनम्यूट का। चलिए, देवयानी जी, आपको एक्सेस दिया अनम्यूट का, जो जो अनम्यूट हो रहा है अपना क्वेश्चन पूछ हेलो लीजिए। मैम। हाय। हेलो।
राधे राधे, हाँ जी, कैसे हो? राधे राधे हाँ जी, जी। मैं ठीक हूँ, ओके, बताइए आई आप। हैव अ यस, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दैट कि लाइक आप जो ये कराएंगे ना, तो उसकी टाइमिंग, उस लाइक क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? एंड आई कुड नॉट पे बाय गूगल पे, सो लाइक व्हाट अदर ऑप्शंस लाइक फॉर मी टू लाइक रेजर पे ठीक इज है, अवेलेबल और टाइमिंग 7 बजे से ये दिव्यानी जी शुरू हो जाएगा, 8 सवा 8 तक ये कोर्स चलेगा। एंड व्हाट डे इट विल इसका जो स्टार्ट? डेज हैं वो हमने 8 क्लासेस रखी हैं, लेकिन ये ट्यूसडे से 21 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 21 में, ओके। एंड रिकॉर्डिंग बाकी कहाँ पे घबराने की मिलेगी? लाइक इसकी रिकॉर्डिंग दिव्यानी जी, कैसे मिलेगी अब? हाँ? रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, हमारी अपनी ऐप है, ऐप के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और लाइव तो क्लासेस हैं ही, नो, द माई उसके माई अलावा माई व्हाट्सएप ओके, सपोर्ट भी या मिलेगा। अगर आप किसी चीज में अटक जाते हैं तो वो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा सारा। दैट्स ओके। या क्लियर? आई जस्ट नो नो और वन अगर और आप लेना चाहते हैं इसको, तो इस नंबर, दिव्यानी जी, मैं इस नंबर पर 81302832 I've got डबल the फोर पर number. आप मैसेज Yeah. मैसेज कर दीजिए। ये आपको पेटीएम भी हो सकता है, जीपे भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है। बाकी अगर Okay. फिर भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी। Okay, still I have a ओके, question about the recording, which is आपने बोला कि आपकी ऐप है, तो like सैमसंग की ऐप है, तो I cannot use that one. I Ma'am, just have an iPhone. हाँ? don't worry, our application is compatible with all devices, चाहे आप एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, मैकबुक या लैपटॉप या पीसी, आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं उसमें इशू नहीं आएगा। हमारा डिवाइस, हमारी एप्लीकेशन हर डिवाइस पे compatible है। आपको हम एप्लीकेशन का लिंक देंगे, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं, एंड आपके ऐप फोन में अगर वो हमारी जो एप्लीकेशन वर्क करती है देन आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर हमारी सकते जो हैं। एप्लीकेशन है ना दिव्यानी जी, Okay, thank you. Yes, yeah. ठीक है। एंड अभी की मैं बात करूं आज की क्लास की, और जो हमारी फर्स्ट चलिए, क्लास हुई थी जिसमें हमने किचन को रिलेट किया था इंटीरियर वास्तु की, उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हमारी एप्लीकेशन पे अपडेट हो चुकी है। आप उसको वॉच करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सही से वर्क हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक Okay, है। I got बट it. फॉर दैट मैम यू हैव टू मैसेज मी ऑन द नंबर गिवन, जो ये रेड कलर से नंबर मेंशन है ये मेरा ही नंबर है, बिकॉज आई डोंट आपका हैव योर नाम नंबर। प्राची है, right? यस मैम, इस नंबर I को आप got सेव कर it. लीजिए एंड देन जस्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक्स दे दूंगी। Okay, all right. Yeah, and just in case, like, if I'm not available, then, like, whenever the next class is start, can I join in that or no? Ma'am, see, if you're registering for this batch, then you have to join live in the same batch. The recording will be provided for the whole classes. You can revise. But अगर आप इस batch के लिए registration कर रहे हैं, then the next batch will not be possible. If you're not available this time, you can definitely register for the next batch, but वो अभी schedule नहीं है. That will come around after 4 months. सो इफ इट इज पॉसिबल आप यही बैच ज्वाइन कर लीजिए। 8 डेज की क्लासेस हैं, एंड ऑल्टरनेट डेज इसीलिए रखी गई हैं ताकि बीच में सबको गैप रहे, रिवीजन कर पाए, होमवर्क कर पाए, एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से थोरो कर पाए। Okay, so ये लाइफ टाइम एक्सेस नहीं है कि इट इज लाइक लाइफ टाइम जब भी एक्सेस लाइव? विद द रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग विल Oh, बी नहीं नहीं नहीं, देयर with the फॉर live द। class I'm just नो, asking. नो मैम, No, okay, all right, नो। okay. Yeah, because the reason is like, I took another classes as well. So just in case, like, if I'm Ma'am, not I understand, but reachable, I am yes, sorry, we yeah, will yeah, not be yeah. able to give you the live access for other classes because every batch is created with specific number of participants, and then other participant will not get that opportunity to attend. That is why. Okay, no problem. Thank you so much, I'll ma'am. think of- Thank you, thanks. दिव्यानी जी, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, मैं उसके आंसर्स खुद देती हूँ। चलिए अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सुधा जी, आपको भी मैंने अनम्यूट का एक्सेस दिया है। हेलो सुधा मैम। जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो मैम। हेलो जी, हाँ जी, अनीता जी बताइए। हाँ, मैं ये बोल अनीता रही जी, थी, जो आज आवाज आ रही है मेरी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। ये जो आप चक्रा दिखा रहे थे मैम,
तो ये चक्रा को कहाँ हाँ, कैसे लगाया जा सकता है? ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। ये बनाया नहीं जा सकता है, ये बना लगाया जा बनाया, सकता इसको है। वास्तु चक्रा हाँ, नहीं, मैं बोली वास्तु ये चक्र कैसे बोलते लगाया हैं जाता, इसको। मैं वो पूछ रही हूँ। पूरा एक्सप्लेन ये करूंगी इसको मैं, कैसे इसको लगाए। इसकी ना एक मेथड है इसको करने अच्छा का। गलत मेथड से अच्छा। करोगे गलत डायरेक्शंस ले जाओगे। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, आप उसकी चिंता नहीं करिए, वो मेरा काम है आपको इस करवाना। और ये क्या लैपटॉप के थ्रू करवाएंगी कि कैसे, कि मोबाइल से ही हो जाएगा? फिर ये नहीं कि मैनुअल करवाएंगी कि कैसे करवाएंगी? क्लास में आपको सारा बताऊंगी, विजुअल जैसे अभी हमने करा है, सारा बताऊंगी कैसे करते हैं मैं इसको। अभी का क्लास नहीं देख पाई मैम, अभी मैं इसकी देख नहीं पाई रिकॉर्डिंग अभी का यूट्यूब क्लास। पर जा रही है, आप क्लास कर लीजिएगा। और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है क्लास में भी कर सकती हैं, ग्रुप में भी कर सकती हैं। नहीं, मैं एक बार डेमो देख लेती, ठीक। मैं देख ही नहीं पाई इसका। इसका मैंने दिखाया था, चक्रा है, 24 इंचेस का चक्रा होता है। इसको घर में सेंटर में लगाकर कंपास के साथ इसको सेट करवा दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा है कि ये आपको खुद ही बता देगा कि आपकी किचन, टॉयलेट, बाथरूम किस डायरेक्शन में है, ताकि आप उसके हिसाब से चीजों को अलाइन कर पाएंगे। अब आपको मैपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये नया टूल है आप लोगों के लिए। चलिए सुधा जी, हाँ मैडम अपना नमस्ते। क्वेश्चन पूछ लीजिए। नम, थैंक यू अनीता जी। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते हमको जी, बताइए। जनरल एक सवाल पूछना था, क्या एंटीक चीजें जो बिजली की हैं, लाइट की हैं, वो क्या रख सकते हैं हाँ, सजाने के लिए? जैसे पुराना टाइपराइटर है, पुराना कैमरा है, इस तरह की चीजें क्या रख सकते हैं? देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक पुरानी चीजें हैं ना, ये नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये खराब करती हैं चीजें। ये अपना रूप बदल लेती हैं जब ये खराब होती हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें। ये गलत तरीके की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को रेडिएट कर देती हैं। तो जो जी चीजें इलेक्ट्रॉनिक यूज में नहीं है उसको निकाल दीजिए, वो क्लटर हो जाता है। हाँ, लेकिन मानता नहीं ना कोई घर में। नहीं अगर मान रहा तो उसको सामने मत रखिए, उसको लपेट के अलमारी के अंदर डाल दीजिए, आपकी आंखों के आगे विजुअल ना हो। फिर उठा लाते हैं। ठीक है सुधा जी, और भी बहुत कुछ होता है क्लटर में। हाँ वो तो है ही है। चलिए धन्यवाद। जो लोग इस तरीके की चीजें रखते हैं ना, हम्म, वो अपने पास्ट में जीते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, पास्ट की चीजों को वो भूल ही नहीं पाएंगे। उसने मेरे साथ ये करा था, उसने उस टाइम मेरे साथ ये करा था, ये सोच सोच के परेशान होते रहेंगे और अपने को बीमारियां लगवा लेते हैं। सेम हैपनिंग इज हियर। एकदम बिल्कुल, बेटे ने घर में सब सजा दिया पिताजी का जाके वहां पर, और वो पुरानी बातें हाँ, ही याद करता जब घर बन रहा था हाँ, ना। पुरानी बातें रिलेट करोगे, ये चीजें बताऊंगी इंटीरियर वास्तु कोर्स में, बहुत कुछ बताऊंगी आप कि क्या इफेक्ट्स आते हैं इन चीजों के। क्लियर। ओके। चलिए, थैंक यू जी सुधा जी। अन्नपूर्णा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हो पा रही हैं आप अनम्यूट? चलिए क्वेश्चन हाँ पूछिए। मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन। मुझे ये पूछना था, मैंने पेमेंट कर दिया है। थैंक यू जी। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, और पीडीएफ वगैरह? बिल्कुल नहीं, आप अन्नपूर्णा जी निश्चिंत हो जाइए, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मैं भी मिलूंगी, व्हाट्सएप भी मिलेगा। यस, ओके। बाकी और तो मेरे जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल अच्छा जो लगा अपना एग्जाम्पल्स हैं आपके पढ़ाने का तरीका वो भी और मिलेगा। समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत ज्वाइन किया है। आज थैंक यू फर्स्ट जी, टाइम थैंक यू। मैंने ज्वाइन आपको किया। सब कुछ मिलने वाला है, निश्चिंत रहिए। ओके। हमारा यस। काम प्रैक्टिकली लेकर आना है, हमारा काम आप लोगों को पढ़ा के उड़ जाना नहीं है। यस, मैंने पेमेंट कर दिया है और स्क्रीनशॉट भी थैंक यू भेजा है जी अपना। अन्नपूर्णा जी, मैम जो थैंक नंबर यू। ये रेड कलर से मेंशन है, थैंक यू। प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा, मैं अभी आप कंफर्मेशन करके हम ऐड कर देंगे ग्रुप में। वो डिवाइन डिवाइन ग्रेस जो ग्रुप है ना, उस पे मैंने भेज दिया है ऑलरेडी। ठीक है मैम, ओके। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
मैम आई गेस सभी अगर के किस क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। और जी जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी आप सभी के साथ शेयर की जाएगी, सो डोंट वरी। आपकी आज की क्लास की और हमारी एक क्लास जो पहले हुई थी जिसमें हमने किचन के बारे में इंटीरियर वास्तु से बहुत सारी चीजें बात करी थी, वो भी मैं आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मेक श्योर आप ग्रुप में हमारे हो। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं तो आप सेम नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको रिकॉर्डिंग लिंक्स मिल जाएंगे, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एंड जो मैम ने वर्कशीट बोला था वो भी मैंने शेयर कर दी है, क्यूआर कोड भी शेयर कर दिया है। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे क्लिक करके आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, इट्स अ वेरी गुड कोर्स। इंटीरियर वास्तु हमारे वास्तु में डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए बहुत ही एक पावरफुल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप अपने घर में वाइट वॉश के टाइम पे हर किसी को चाहिए हमारा रूम बहुत अच्छा लगे, तो उस रूम को अच्छा बनाते हुए भी आप अपने लाइफ में और अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 1800 आपको पे करने हैं, बहुत आपको हैवी अमाउंट नहीं पे करना। काफी लोग 5000 6000 10,000 तक चार्ज करते हैं, बट इट्स वेरी रीजनेबल कोर्स। एंड ये पूरा आपका सर्टिफाइड कोर्स है। यू विल गेट सर्टिफिकेशंस, यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स, लाइफ टाइम एक्सेस होता है रिकॉर्डिंग्स का। आपको स्टडी मटेरियल्स भी दिए जाते हैं। एंड चैट सपोर्ट आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं होता कि क्लास खत्म हो गई ग्रुप बंद हो गया, नो, ग्रुप आपका ओपन रहेगा। क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद तो आपकी एक्चुअल वर्किंग शुरू होगी, तब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो उस टाइम सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके कोई भी डाउट होते हैं आप अपने ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। मीनू मैम इज देयर टू गाइड यू ऑलवेज। ठीक है, सो मैम क्लास एंड करें यहाँ पे। हाँ, एक हर्षिता जी का आया है कि मैम इसके बाद हम किसी को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल गाइड कर सकते हैं। ये कोर्स पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बनाया गया है। आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे लोगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बीइंग ऑनेस्ट विद यू, सिलेबस मैंने बता दिया है। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा दिव्यानी जी आपको। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस विच कलर? ब्लू कलर नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस का, ब्लू कलर। चलिए, आप सबके सवाल मैंने दे दिए हैं। यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस जर्नी को, और इस जर्नी को अब हम स्टार्ट करेंगे कोर्स के साथ। प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा। एक एक चीजें प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाई जाएंगी। बिना किसी डाउट के आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते। चलिए, अब मिलेंगे हम कोर्स में। तब तक आप ये भरिए अपना जो आपके उसमें ग्रुप्स में जो ये आया है आपका चार्ट, इसको आप कंप्लीट कीजिए, ग्रुप में भेजिए, देखिए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कोर्स में हम इन्हीं चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम मिलेंगे कोर्स में। ओम शांति।